जय हिंद। इकोलॉजिकल फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में। पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर हमने बात की थी बायो एक्यूमुलेशन के बारे में और पढ़ा था बायो मैग्निफिकेशन के बारे में। इसके अलावा हमने बात की थी बायोटिक इंटरेक्शंस के बारे में। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में और तीसरा हम बात करेंगे गैसियस साइकिल के बारे में। और गैसियस साइकिल के अंदर हम बात करेंगे वाटर साइकिल के बारे में, पढ़ेंगे कार्बन साइकिल के बारे में और बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल के बारे में। बायो जियोकेमिकल साइकिल का मतलब क्या होता है उसको समझने से पहले बायो जियोकेमिकल साइकिल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट क्या कहता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन तीन ऐसे नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग मैटर के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंस में देखने को मिलते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन तीन ऐसे नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग मैटर के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंस में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन लगभग 99% ऑफ द बायोमास को फॉर्म करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन तीन ऐसे नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग मैटर के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंस में देखने को मिलते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस पांच ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडीज के अंदर 97% ऑफ द मास को फॉर्म करते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस पांच ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडीज के अंदर 97% ऑफ द मास को फॉर्म करते हैं। और अगर बात करें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टेक्स्ट में ये जो पांच एलिमेंट्स हैं, ये पांच एलिमेंट्स 95% ऑफ द मास को फॉर्म करते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनके अलावा लगभग 15-20 और ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें जिंक की भी ज़रूरत होती है, हमें आयरन की भी ज़रूरत होती है, हमें मैग्नीशियम की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे 15-20 और एलिमेंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं सर्वाइवल के लिए। अब सवाल आता है कि बायो जियोकेमिकल साइकिल का मतलब क्या होता है। देखो, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स, मिनरल्स और कंपाउंड्स इकोसिस्टम के अंदर साइक्लिक मैनर में मूव करते हैं। और ये जो मूवमेंट है, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को बायो जियोकेमिकल साइकिल बुलाया जाता है। होता क्या है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स मूव करते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू नॉन लिविंग एंटिटीज एंड देन फ्रॉम नॉन लिविंग एंटिटीज टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग एंटिटीज की तरफ मूव करते हैं और नॉन लिविंग एंटिटीज से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरफ मूव करते हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं, ये कंटिन्यूअसली रिसाइकल होते रहते हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं, ये खुद ब खुद मूव नहीं करते हैं, ये मूव करते हैं विद इन सम साइकिल्स। और किन साइकिल्स में मूव करते हैं? ये मूव करते हैं गैसियस साइकिल्स में, ये मूव करते हैं सेडिमेंट्री साइकिल्स में। गैसियस साइकिल्स क्या होती हैं और सेडिमेंट्री साइकिल्स क्या होती हैं, इस सब के बारे में इन डिटेल आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मिनरल्स हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं, ये इकोसिस्टम के अंदर साइक्लिक मैनर में मूव करते हैं। और ये जो मूवमेंट है, इसी को बायो जियोकेमिकल साइकिल बुलाया जाता है। इजी और सिंपल सी बात है। होपफुली यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर इसके बाद बात की गई है न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में। और न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब क्या होता है, ये भी नाम से क्लियर है। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये फ्लो करते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मूव करते हैं। और ये मूव करते हैं फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देन दे आर रिसाइकल्ड बैक इनटू द फिजिकल एनवायरनमेंट। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये फिजिकल एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरफ मूव करते हैं और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से वापस से
इनको रिसाइकल बैक करके फिजिकल एनवायरनमेंट में भेज दिया जाता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये भी इकोसिस्टम के अंदर साइक्लिक मैनर में मूव करते हैं और इसी मूवमेंट को क्या बुलाया जाता है, न्यूट्रिएंट साइकिल बुलाया जाता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये भी खुद ब खुद मूव नहीं करते हैं, ये भी विद इन सम साइकिल्स मूव करते हैं। जैसे ये मूव करते हैं कार्बन साइकिल के अंदर, ये मूव करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। ये कार्बन साइकिल क्या होती है, ये नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, इस सब के बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये इकोसिस्टम के अंदर साइक्लिक मैनर में मूव करते हैं। ये जो मूवमेंट है इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को न्यूट्रिएंट साइकिल बुलाया जाता है। ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है ये दो टाइप की देखने को मिलती है। कौन कौन से दो टाइप की न्यूट्रिएंट साइकिल देखने को मिलती है, एक देखने को मिलती है परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल और दूसरी देखने को मिलती है इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल। परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब क्या होता है, देखो परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब ऐसी साइकिल जिसमें न्यूट्रिएंट्स की जो रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट है वो सेम है एज द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन। जिस रेट पे न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज किए जा रहे हैं उसी रेट पे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिप्लेनिश हो रहे हैं। ऐसी साइकिल को क्या बुलाया जाता है, परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल बुलाया जाता है। आगे चलते हुए हम बात करेंगे गैसियस साइकिल्स के बारे में। ज्यादातर जो गैसियस साइकिल्स हैं वो एग्जाम्पल हैं परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल का, और दूसरी होती है इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल। ये जो इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल होती है इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे चलते हुए हम बात करेंगे सेडिमेंट्री साइकिल्स के बारे में, और ये जो सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं ये एग्जाम्पल हैं इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल का। सेडिमेंट्री साइकिल में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेडिमेंट्स के अंदर लॉक हो जाते हैं और वो इमीडिएट यूज के लिए या फिर ये कहें कि वो इमीडिएट रिसाइकलिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ऐसी साइकिल्स को क्या बुलाया जाता है, इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल बुलाया जाता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो एक तो हमने बात की बायो जियोकेमिकल साइकिल के बारे में और नाम से ही क्लियर है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मिनरल्स हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं, ये इकोसिस्टम के अंदर साइक्लिक मैनर में मूव करते हैं। इसी मूवमेंट को क्या बुलाया जाता है, बायो जियोकेमिकल साइकिल बुलाया जाता है। किस तरीके से मूव करते हैं, किन साइकिल्स में मूव करते हैं, उस सब के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा हमने बात की न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये भी इकोसिस्टम के अंदर साइक्लिक मैनर में मूव करते हैं, और ये जो मूवमेंट है इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को न्यूट्रिएंट साइकिल बुलाया जाता है। इजी और सिंपल सी बात है। होपफुली यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, बायो जियोकेमिकल साइकिल का मतलब क्या होता है और न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब क्या होता है, ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है गैसियस साइकिल के बारे में, और गैसियस साइकिल के अंदर सबसे पहले बात की गई है वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बुलाया जाता है, और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब क्या होता है ये ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बिकॉज बहुत ही बेसिक सी बातचीत है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है, ये जो वाटर है ये वाटर कंटिन्यूसली अर्थ और एटमॉस्फेयर सिस्टम में मूव करता रहता है। ये जो वाटर का मूवमेंट है इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बुलाया जाता है। मोटा मोटा अगर बात करें तो ये जो पानी है ये देखने को मिलता है ओशन में, ये देखने को मिलता है नदियों में, ये देखने को मिलता है लेक्स में, ये देखने को मिलता है ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, ये देखने को मिलता है सरफेस रन ऑफ के फॉर्म में। ये जो पानी है ये अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलता है। जब सोलर एनर्जी आती है तो ये जो वाटर है ये वाटर इवेपोरेट होता है, और ये वाटर इवेपोरेट होके ऊपर की तरफ राइज करता है। ऊपर जाने के बाद
ये जो वाटर है जो कि इवापोरेट होकर ऊपर गया है वो कंडेंस हो जाता है और क्लाउड्स को फॉर्म करता है, और अल्टीमेटली क्या देखने को मिलता है, अल्टीमेटली प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, अल्टीमेटली रेनफॉल देखने को मिलती है। ये जो वाटर अर्थ और एटमॉस्फेयर के सिस्टम में घूम रहा है, इसी कंटिन्यूस मूवमेंट को क्या बुलाया जाता है, वाटर साइकिल बुलाया जाता है या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बुलाया जाता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है यह आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में हम, तो होपफुली वाटर साइकिल के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कार्बन साइकिल। और देखो कार्बन जो है वो बड़ा ही माइनर कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का। हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% कार्बन देखने को मिलता है। माइनर कंपोनेंट है लेकिन लाइफ के लिए बेहद फंडामेंटल है। कार्बन इज फंडामेंटल फॉर लाइफ। जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं उन सब में कार्बन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन डाइऑक्साइड के बिना रेस्पिरेशन कर ही नहीं सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कोल जो कि फंडामेंटल है, कोल कार्बन से बना होता है। हमारा जो डीएनए है वो कार्बन से बना होता है। जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उन सब के लिए कार्बन इज फंडामेंटल। हालांकि एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन इज अ माइनर कंपोनेंट, लेकिन लाइफ के लिए कार्बन इज फंडामेंटल। और कार्बन जो है वो एग्जिस्ट करता है प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्राइमरीली कार्बन जो है वो एग्जिस्ट करता है। और कार्बन साइकिल का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये जो कार्बन है इसका कंटिन्यूस एक्सचेंज देखने को मिलता है। एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये जो कार्बन है इसका कंटिन्यूस एक्सचेंज देखने को मिलता है। इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को कार्बन साइकिल बुलाया जाता है। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ये जो कार्बन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इसको ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। जब ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, जब ग्रीन प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन है इसको कंज्यूम करते हैं। और ये जो कार्बन है इसको ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनको कंज्यूम करते हैं एनिमल्स, इनको कंज्यूम करते हैं हम ह्यूमन बींग्स। और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जब ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो इनको कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिकली ये जो कार्बन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था इसको कंज्यूम किया ग्रीन प्लांट्स ने। ग्रीन प्लांट्स ने इसको कन्वर्ट किया इनटू ग्लूकोज, इनटू ऑर्गेनिक मैटर। और ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनको कंज्यूम करते हैं एनिमल्स, और एनिमल्स इसको कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और अल्टीमेटली ये जो एनिमल्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं, ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, इनका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका डीकम्पोजिशन होता है। और जब डीकम्पोजिशन होता है तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन वापस से एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाता है, वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ये जो कार्बन की साइकिल है ये शॉर्ट टर्म साइकिल है। देखो बड़ा सिंपल है, हो क्या रहा है, एक प्लांट है और ये पूरा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर से इस प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम किया, कार्बन को कंज्यूम किया। प्लांट ने ये जो कार्बन है इसको ग्लूकोज में, इसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया। ये जो ग्रीन प्लांट है इसको कंज्यूम किया किसी एनिमल ने, इसको कंज्यूम किया किसी ह्यूमन बीइंग ने। और एनिमल और ह्यूमन बीइंग इसको कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और जब ये एनिमल, जब ये ह्यूमन बीइंग्स डेड हो जाते हैं तो इनका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डीकम्पोज किया जाता है। और डीकम्पोज होने के बाद ये जो कार्बन है ये वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और ये जो पूरा मूवमेंट देखने को मिल रहा है इसी को क्या बुलाते हैं, इसी को कार्बन साइकिल बुलाते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म साइकिल है, बेसिकली एक लाइफ स्पेन की साइकिल है। आपने जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी फैट्स हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको खाया, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज हो जाएगा और कार्बन जो है
वो वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। कार्बन साइकिल में एक लॉन्ग टर्म साइकिल भी होती है, और लॉन्ग टर्म साइकिल में क्या होता है, जो अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अनडिकम्पोज्ड रह जाता है। अनडिकम्पोज कैसे रह जाता है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, हो सकता है ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये सेडिमेंट्स के अंदर दब के रह गया, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये हो सकता है मार्शी सॉइल की लेयर्स के अंदर दब के रह गया। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये अनडिकम्पोज रह जाता है, और अगर ये अनडिकम्पोज रह गया, अगर ये सेडिमेंट्स की लेयर के अंदर दब गया, अगर ये रॉक्स की लेयर के अंदर दब गया, अगर ये सॉइल की लेयर के अंदर दब गया, तो इसको बड़ा लंबा टाइम लगेगा रिलीज होने में। और लंबे टाइम से मेरा मतलब कि इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं रिलीज होने में, और इसी को बुलाया जाता है लॉन्ग टर्म साइकिल। क्या बुलाया जाता है, लॉन्ग टर्म साइकिल। ये जो फॉसिल फ्यूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कोल है, जैसे ऑयल है, जैसे नेचुरल गैस है, ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स देखने को मिलते हैं, दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिफोर दे वर डिकम्पोज्ड। ये बेसिकली अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है जो कि अल्टीमेटली मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रॉक्स की लेयर के नीचे, सेडिमेंट्स की लेयर के नीचे दबा रहा, और फिर अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया इनटू फॉसिल फ्यूल्स। और जब कार्बन को जलाया जाता है तो अल्टीमेटली ये जो कार्बन है इट इज रिलीज्ड बैक टू द एटमॉस्फेयर। देखो इजी और सिंपल सी बात है, कार्बन साइकिल आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि शॉर्ट टर्म साइकिल क्या होती है और लॉन्ग टर्म साइकिल क्या होती है। शॉर्ट टर्म साइकिल में क्या हो रहा है कि कार्बन को एटमॉस्फेयर से कौन कंज्यूम कर रहा है, प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं, और ये जो प्लांट्स हैं इस कार्बन को कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये जो प्लांट मटेरियल है इसको कंज्यूम कौन कर रहे हैं, इसको कंज्यूम एनिमल्स कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं, और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स इसको कंज्यूम कर रहे हैं एज प्रोटीन्स, एज फैट्स, एज कार्बोहाइड्रेट्स। और फिर अल्टीमेटली ये जो प्लांट्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं, इनका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डीकम्पोज होता है, और जब डीकम्पोजिशन होता है तो कार्बन जो है वो वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इजी और सिंपल सी बात है। ये होती है शॉर्ट टर्म साइकिल। एक लॉन्ग टर्म साइकिल भी होती है, और लॉन्ग टर्म साइकिल में क्या होता है, कभी कभार ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये अनडिकम्पोज रह जाता है। बेसिकली ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये सेडिमेंट्स की लेयर के नीचे, सॉइल्स की लेयर के नीचे, रॉक्स की लेयर के नीचे दब जाता है, तो अनडिकम्पोज रह जाता है। और जब ये अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर लेयर्स के नीचे दब जाता है तो फिर इसको बड़ा लंबा टाइम लगता है रिलीज होने में, और लंबे टाइम से मेरा मतलब कि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दबा रहता है। ये जो फॉसिल फ्यूल्स देखने को मिलते हैं ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर हैं जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दबे रहे और कन्वर्ट हो गए इनटू फॉसिल फ्यूल्स। इजी और सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद बात आती है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। और देखो नाइट्रोजन जो है इट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक है, सभी लिविंग टिश्यूज के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है, उसका एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आनी चाहिए कि नाइट्रोजन इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ये सभी लिविंग टिश्यूज का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इनफैक्ट हमारा लगभग 16% वेट जो है वो प्रोटीन से बना होता है। हमारा लगभग 16% वेट जो है वो प्रोटीन से बना होता है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है इसकी कोई कमी नहीं है। हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता, अपनी एलिमेंटल फॉर्म में कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। नाइट्रोजन को यूज करने से पहले, नाइट्रोजन को कंज्यूम करने से पहले उसको फिक्स करना पड़ता है। फिक्स करना पड़ता है इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है। नाइट्रोजन को अपनी एलिमेंटल फॉर्म में कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। यूज करने के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है, या फिर ये कहें कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है, और कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू अमोनिया, कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू नाइट्राइट्स, कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू नाइट्रेट्स। ये जो नाइट्रोजन है ये अबंडेंस में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नाइट्रोजन को
अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता, कंज्यूम नहीं किया जा सकता। नाइट्रोजन को अगर यूज करना है तो उसको पहले फिक्स करना पड़ता है, या फिर ये कहें कि उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है अपनी एलिमेंटल फॉर्म से। या तो अमोनिया में कन्वर्ट करो, या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करो, या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करो, और तभी नाइट्रोजन को यूज किया जा सकता है। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये प्राइमरीली 3 तरीके से अकर होता है। कौन कौन से 3 तरीके हैं? एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलता है। कई सारे बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं, कई सारे ब्लू ग्रीन एल्गीज ऐसे होते हैं जो कि इस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दूसरा, ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, जो फर्टिलाइजर बना रही होती हैं, वो बेसिकली क्या कर रही हैं? वो बेसिकली टेक्नोलॉजी के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। और तीसरा, एटमॉस्फेरिक फिनोमिनास के थ्रू भी एक लिमिटेड अमाउंट में नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिल सकता है। जैसे कभी थंडरिंग हुई, कभी लाइटनिंग हुई। तो ये जो एटमॉस्फेरिक फिनोमिनाज हैं, इनकी वजह से भी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिल सकता है। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये प्राइमरीली 3 तरीके से अकर होता है। मेनली तो 2 तरीके से अकर होता है। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, और दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू। और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में एटमॉस्फेरिक फिनोमिनास के थ्रू भी ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये देखने को मिल सकता है। होता क्या है, मोटा मोटा इस साइकिल में दिखाई गया है। पढ़ते हैं और इस साइकिल को समझते हैं। देखो होता क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनियम, ये जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका एग्जांपल क्या है? एक है एजोटोबैक्टर, एक है क्लॉस्ट्रीडियम, एक कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम। एक है रिजोबियम। ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनियम। नाम याद रख लेना, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कभी कभार पूछ लिया जाता है। एक कौन सा है? एजोटोबैक्टर। एक कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम। और एक कौन सा है? रिजोबियम। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनियम। ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया। जो नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया होते हैं वो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्राइट। और ये जो नाइट्राइट है, इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। इजी और सिंपल सी बात। देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट करते हैं। ये जो अमोनिया है, इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया। और ये जो नाइट्राइट है, इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। वेरी सिंपल। देखो, नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ये जो नाइट्रोजन है, इसको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनियम। और ये जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके कुछ नाम क्या हैं? एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, रिजोबियम। ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसको कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं वो अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं। ये जो अमोनिया है, इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया। जो नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया होते हैं वो इस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्राइट। और ये जो नाइट्राइट है, इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। ये जो नाइट्राइट है, इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। और ये जो नाइट्रेट्स हैं, अल्टीमेटली ये जो नाइट्रेट्स हैं, इन नाइट्रेट्स को हमारे जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। नाइट्रेट्स को हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अमीनो एसिड्स। नाइट्रेट्स को
प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड्स में। और ये जो अमीनो एसिड्स हैं, दीज आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं वो इन्हीं अमीनो एसिड से बने होते हैं, और ये जो प्रोटीन्स हैं इनको हम कंज्यूम करते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं इनको हम कंज्यूम करते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। ये जो नाइट्रेट्स हैं इनको प्लांट्स एसिमिलेट करते हैं, इनको प्लांट्स कंज्यूम करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अमीनो एसिड्स। और ये जो अमीनो एसिड्स हैं दीज आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटीन्स हैं इनको अल्टीमेटली कंज्यूम करते हैं एनिमल्स, इनको अल्टीमेटली कंज्यूम करते हैं हम। एंड अपॉन एक्सक्रीशन ये जो नाइट्रोजन है ये वापस से सॉइल में रिटर्न हो जाती है एज अमोनिया। एक्सक्रीशन पे ये जो नाइट्रोजन है ये वापस से सॉइल में रिलीज हो जाती है, ये वापस से सॉइल में चली जाती है एज अमोनिया। इजी और सिंपल सी बात है। देखो इसमें आपको पूरी साइकिल समझनी पड़ेगी। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है इसको कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, और ये जो अमोनिया है इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है, और नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया। ये जो नाइट्राइट है इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोवेक्टर बैक्टीरिया। और ये जो नाइट्रेट है इसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अमीनो एसिड्स। और ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनसे बनता है प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है इसको कंज्यूम करते हैं एनिमल्स, इसको कंज्यूम करते हैं ह्यूमन बीइंग्स। और जब एक्सक्रीशन होता है तो अपॉन एक्सक्रीशन ये जो नाइट्रोजन है ये वापस से सॉइल में चली जाती है, सॉइल में चली जाती है एज अमोनिया। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। होपफुली ये सारी साइकिल्स आपको समझ में आई होंगी। एक चीज और कनेक्ट कर लेना, अभी हमने बात की नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, इससे पहले हमने पढ़ा कार्बन साइकिल के बारे में। अब ये जो साइकिल्स हैं इनमें प्रोटीन्स घूम रहे हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स घूम रहे हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में हमने बात की थी, ये न्यूट्रिएंट साइकिल में हमने क्या देखा था कि ये जो कार्बन साइकिल होती है, ये जो नाइट्रोजन साइकिल होती है, इन्हीं साइकिल्स में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं वो अब आपको दिख रहा होगा। होपफुली यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज की बातचीत हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।